नाज़रीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो हम आपके सामने रख रहे हैं, पाकिस्तान के 16 शहरों में हमले हुए हैं। और नाज़रीन, 16 शहर कौन से हैं, ये सारी बात, सारी डिटेल हम आपके सामने रखेंगे कि जिन शहरों में हमले हो रहे हैं। और नाज़रीन, अगर हमारी खबर आपको पसंद आए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए कीजिए, ताकि आपको बर वक्त इस तरह की खबरें जो एमरजेंसी में होती हैं वो भी मिल सके। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक खबरें हैं, ये सब हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, बलूचिस्तान के 16 शहरों में दहशतगर्द हमले हुए हैं और नाज़रीन 58 लाशें मुख्तलिफ शहरों में दहशतगर्दों की पड़ी हुई हैं और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो अदारे हैं वो उनका मुकाबला कर रहे हैं। नाज़रीन, और ये जो शहर है, ये कौन कौन से शहर है, ये हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, इसमें नाज़रीन कोयटा है, खारान है, मस्तूंग है, मच है, कल्लात है और नाज़रीन नोशकी है। और इसके अलावा नाज़रीन दाल बदीन और पसनी वगैरह और दीगर शहर भी शामिल है। नाज़रीन, और हम आपको बताते हैं कि कोयटा में नाज़रीन क्या हुआ। कोयटा में अलल सुबह नाज़रीन पूरा शहर धमाकों से गूंज उठा और सबसे पहले उन्होंने सराब रोड पर जो है पुलिस मोबाइल को निशाना बनाया और फिर उसके अलावा नाज़रीन कोयटा रेड जोन में जो है बड़ी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। नाज़रीन, और इस सूरत हाल के मद्देनज़र नाज़रीन तमाम जो हॉस्पिटल हैं उनको नाज़रीन अलर्ट कर दिया गया, वहाँ जो है एमरजेंसी नाफज कर दी गई है। और उसके अलावा नाज़रीन जो अदालतों से और मुख्तलिफ दफातर से लोग जा चुके थे। और नाज़रीन उसके बाद पोजीशन ये है कि तमाम जो शहर है वो बंद है और नाज़रीन इंटरनेट वगैरह भी जो है वो बंद है। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इन दहशत गर्दों से नबर आजमा है। और नाज़रीन ये जो खबरें आ रही हैं, ये इंटरनेट बंद होने की वजह से जो है वो उसमें मालूमात हासिल करने में जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं कि वहाँ एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और शहरों की क्या हालात हैं। मगर जो खबरें हमारे सामने आई हैं हम आपके सामने नाज़रीन ये रखते हैं कि मार्च में इस ऐलान किए जा रहे थे मस्जिदों में कि जो लोग हैं वो अपने घरों में रहें जब तक के हालात नॉर्मल नहीं होते, खतरे से बाहर नहीं होते, तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकले। और ग्वादर में नाज़रीन एक ही खानदान के 5 अफराद को जो है शहीद कर दिया गया, उसमें बच्चे और एक औरत समेत 5 अफराद मजदूर घराने से उनका ताल्लुक था, मजदूर लोग थे, उनकी फैमिली पूरी को मार दिया गया, दहशतगर्दों ने ये हमला किया। और उसके अलावा नाज़रीन दाल बदीन में नाज़रीन FC हेडक्वार्टर पर हमले और वहाँ पर मुतद्दद धमाके की आवाज़ें सुनी गई और वहाँ पर कितना नुकसान हुआ और कितने दहशतगर्द मारे गए ये फिलहाल कहना मुश्किल है। और वहाँ जो है ये सूरत हाल है। और उसके अलावा नाज़रीन मस्तूंग में नाज़रीन जेल पर हमला हुआ है, दहशतगर्दों ने हमला किया और वहां से 27 कैदी जो है वो फरार हो चुके हैं। और ये नाज़रीन कन्फर्म खबरें नहीं है कि कितने कैदी और कितना नुकसानात हुआ। बहरहाल ये खबरें आ रही हैं कि मस्तूंग में जेल पर हमले में 27 कैदी फरार हो चुके हैं, ये हालात हैं नाज़रीन। और उसके अलावा कल्लात में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और वहाँ पर क्या सूरत हाल है ये सामने अभी नहीं आई, ये वहाँ की खबरें हैं। नाज़रीन नोशकी में नाज़रीन डिप्टी कमिश्नर जो है उसे जो है अगवा कर लिया गया, यरगमाल दहशतगर्दों ने बना लिया है, वहाँ की ये सूरत हाल है नाज़रीन। और ये मुतअद्दिद शहरों में उन्होंने हमले किए हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके साथ नबर आजमाया नाज़रीन। और आखिरी खबरें आने तक 58 दहशतगर्द मुख्तलिफ शहरों में उनकी डेड बॉडियां पड़ी हुई हैं, लाशें उनकी रुल रही हैं और ये सूरत हाल है नाज़रीन।
اور ہمارے جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ ان کے ساتھ نبر آزمائیں بر وقت کارروائی ان کی جو ہے وہ جاری ہے۔ اور ناظرین، وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی جو ہے ان کو بھی بریفنگ دی گئی ہے، وہ بھی حوصلہ افزائی کے لیے ہیڈ کوارٹر پہنچے اور انہوں نے بریفنگ لی کہ تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ اور یہ ناظرین تقریباً بلوچستان کے 16 شہروں سے یہ دہشت گرد حملے کیے گئے ہیں، اور یہ ناظرین جو ہے BLA کی جانب سے حملے ہوئے ہیں، جس کو کہتے ہیں بلوچستان لبریشن آرمی۔ یہ جو ہے اس کی جانب سے یہ حملے کیے گئے، اور یہ وہی BLA ہے جنہوں نے جعفر ایکسپریس کو جو یرغمال بنایا تھا، پھر انہوں نے ان کے جو قیدی تھے پھر وہ یرغمال کر لیے تھے، اور پھر ہماری جو ہے فورسز نے حملہ کر کے ان کو جو ہے وہ ان سے قیدی بھی آزاد کرائے تھے بغیر کسی زیادہ نقصان ہوئے، اور ان کا قلع کما کیا تھا۔ اور ناظرین، اب جو ہے یہ صورتحال بڑی کشیدہ ہے، اور اس موقع پر ہمیں جو ہے اپنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ اور تمام جو سیاستدان ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ اس موقع پر سیاست نہیں، ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کو جو ہے ایک ہی موقف ہونا چاہیے کہ دہشت گردوں کا قلع کما ہونا چاہیے، اور سیکورٹی فورسز کے ساتھ ہمیں جو ہے با یک زبان ان کے موقف کے ساتھ رہنا چاہیے، اور دہشت گردی کا قلع کما ہونا چاہیے، انہیں کسی صورت میں معاف نہیں کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیں دیجیے ناظرین اس دعا کے ساتھ اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔